Okay, so my dear friends, we are heading up to the next topic, which is लीज फाइनेंसिंग. ठीक है, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? लीज के बारे में सुना होगा. जो मारवाड़ी लोगों ने पगड़ी के बारे में सुना होगा कि पगड़ी से ली है दुकान, पगड़ी से हमने पगड़ी की दुकान है ना. ये टर्म बहुत सुनी होगी हमने. बट इन इंग्लिश और इन फाइनेंशियल टर्म्स हम इसे कहते हैं लीज. ओके, सो आप 2.6 जो टॉपिक है हमारा, आपका कौन सा पेज नंबर है मुझे पता नहीं है. 2.19 मेरा है. तो हम वो पेज नंबर के साथ हम चलते हैं और 2.6 टॉपिक जो लीज फाइनेंसिंग का है, वी आर हेडिंग अप टू द नेक्स्ट. ओके, लीज इज अ जनरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ओनर एंड यूजर ऑफ द असेट ओवर a specified period of time. ठीक है, the asset is purchased initially by the leaser and thereafter leased to the user. ठीक है, which pays a specified rent and at periodic intervals. Thus, leasing is an alternative to purchase of an asset out of own or borrowed funds. Moreover, lease financing can be arranged much faster as compared to the term loans from financial institution. ठीक है, अब इसका जो स्टार्टअप है, इस चीज की स्टार्टिंग हम एक एग्जांपल से करते हैं. इंडिगो के बारे में सुना होगा आपने, है ना. एयर इंडिया के बारे में भी सुना होगा. ये कंपनियां क्या करती है? इनके है एरोप्लेन्स, फ्लाइट सर्विस, जो फ्लाइंग सर्विस है ये कंपनियां देती है ना. एरोप्लेन्स, एयरपोर्ट, एरोप्लेन, एयरपोर्ट नहीं है, सिर्फ एरोप्लेन इनके. ठीक है, अब ये अपार्ट फ्रॉम दिस आपने इस कंपनी का भी नाम सुना होगा, जो कि एक बहुत बड़ी अमेरिकन जायंट है, विच इज बोइंग. एयरबस है. तो ये कंपनियां क्या करती है? ये कंपनियां एरोप्लेन बनाती है ना. तो होता ये है कि ये कंपनियां बनाती है और इन कंपनियों को देती है. अब ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां सिर्फ इनको बेच देती है. इनकी इतनी वक्त नहीं है कि एक बड़ा एयरक्राफ्ट ये सिंगल हैंडेडली परचेस कर ले. ठीक है, इनकी इतनी वैल्यू नहीं है अभी हाल फिलहाल. और वो ऐसे ही ये कंपनी है, इसकी तो है, इसकी तो बहुत ज्यादा है, बट ये कंपनियों की बता रहा हूँ मैं. छोटी मोटी कंपनी अक्सा एयरलाइंस और ये सब, ये भी इस चीज में आती है. तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं है देती है स्टार्टिंग में कि वो एयरक्राफ्ट खरीद ले. बट देयर आर एन एयरलाइन, है ना. वो एक एयरलाइन कंपनी है, उनकी फ्लाइट सर्विस बहुत अच्छी है. ठीक है, तो ये क्या करती है कि मान लो कि एक 1,000 करोड़ रुपए का प्लेन है ना, A380 प्लेन मान लो, जो सबसे बड़ा प्लेन है वर्ल्ड का, 1,000 करोड़ का इसने बनाया, या फिर एयरबस ने बनाया, सॉरी, है ना. एयरबस का ये शायद, हाँ, तो एयरबस ने बनाया. इसको दे दिया एयरबस ने कि भाई एक काम कर, तेरे को ये प्लेन में उड़ाने के लिए दे देता हूँ, तेरे को ये दे देता हूँ, तू इसके मेरे को 50 करोड़ रुपए दे दे हाल तो, और 10-10 करोड़ रुपए हर महीने, या फिर 10-10 करोड़ रुपए हर साल, या फिर 50, एक काम कर, मैं तेरे को दे देता हूँ 100 करोड़ में, और 50-50 करोड़ तू हर साल मेरे को इसका इंटरेस्ट रेट देना. ठीक है, या फिर एक इंस्टॉलमेंट इस चीज की मेरे को देना, भले है वो चीज 1,000 करोड़ की. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यार इस चीज का भी फायदा, इंडिगो को भी प्लेन मिल गया A380 से वो कितना ही कमा लेंगे, अब कितने टिकट्स बेच देंगे और कितनी सर्विस बढ़िया दे देंगे, मस्त काम हो गया. इसका ये फायदा हो गया कि भाई यार मैं इतना बड़ा प्लेन कहाँ बेचने जाता हूँ, कौन खरीदता मेरा, बना तो दिया मैंने, और बनाना मेरा काम है ना. इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया. अब ये जो प्रोसेस हुई ना यार, इस चीज को हम लीज फाइनेंसिंग बोलते हैं. ठीक है, लीज फाइनेंसिंग सबसे क्विक चीज है कि हाँ भाई इसके पास प्लेन रेडी है, वाह भाई तू ले ले 1,000 करोड़ का, 100 करोड़ दे फुर्ती में, 50 करोड़ रुपए साल के इंटरेस्ट रेट, साल का जो भी तेरा चार्ज है 50 करोड़ रुपए तक है, महीने महीने में बांट के मेरे को दे दे. ठीक है, एंड इसका भी प्लेन बिक गया. ठीक है, अब लीज कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक चीज है इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गई कि हाँ भाई इसको, जो एयर इंडिया है, एयरबस है, मतलब इसका एक एग्जांपल दिया कि जो लीसर है उसको भी फायदा हो जाता है, और जो लीसी है जो कि इंडिगो है उसका भी फायदा इसमें हो जाता है. ठीक है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ लीजेस. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.